नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 19 दिसंबर से अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। हरदिया साहू समाज भवन में सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक तनाव मुक्त जीवन के बारे में बताया जाएगा। पहले दिन 19 दिसंबर को चिंता रहित जीवन शैली, दूसरे दिन खुशियों का उत्सव, तीसरे दिन स्वयं को समझे आत्मज्ञान, चौथे दिन आनंद उत्सव, पांचवें दिन खुशी जीवन के रहस्य, छठवें दिन मेडिटेशन द्वारा समस्याओं का समाधान, सातवें दिन अलौकिक जन्म उत्सव, आठवें दिन वर्ल्ड ड्रामा का रहस्य और नवें दिन गुड बाय टेंशन उत्सव के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयोजन को लेकर शनिवार को सिविल लाइन स्थित सेंटर में प्रेस वार्ता ली गई। यहां आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता तनाव मुक्त विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन ने कहा कि जब व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ता है तब उसे जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चलता है। लोग निस्वार्थ भाव से हैप्पीनेस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। अलविदा तनाव शिविर रखा गया है हरदिया साहू समाज भवन में। मुख्य वक्ता हमारी आदरणीय पूनम बहन जी हैं, जो कल को पहुंच चुके हैं, आपके समक्ष बैठी हैं, जिन्होंने भारत के अनेक स्थानों पर बहुत स्थानों पर किया, जिसका कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और आज के समय के अनुसार जो विश्व के अंदर तनाव, टेंशन और कोरोना काल में तो बहुत लोग डिप्रेशन में भी गए, बहुत दुखद घटनाएं भी घटी, सबकी जीवन शैली भी बदली। लेकिन आज हमको फिर से स्टेबल होना है, तो अपने माइंड को हमें स्टेबल करेंगे तभी हम अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में हम अपने आप को बहुत सहज अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि मन ही हमारा शांत हो जाता है जब हम घटनाओं को सुनते हैं। हमारे घर में, हमारे आसपास, पड़ोस में जब घटनाएं होती तो सबसे पहले हम विचलित हो जाते हैं और हम ही टेंशन में आ जाते हैं। तो क्यों न हम तनाव से मुक्ति पाने के लिए ऐसे अलविदा तनाव शिविर रखा है। अपने मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखें, ये इस शिविर का उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उन्हें एक परमानेंट सहारा। देखिए, जीवन के अंदर धन सहारा है, संबंधी भी सहारे हैं, वैभव, पद, ये भी सहारा है, पर ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट सहारा, ईश्वरीय सहारा लोगों को प्रदान करना, ये इस शिविर का उद्देश्य है। लोगों को अभी तक लगभग कितने लोगों को लाभ मिल चुका है इस शिविर से? नहीं तो लाखों भाई बहन हुए करे 20-22 सालों के अंदर लाखों भाई बहनों ने अनुभव किया है इस चीज़ का, और प्रैक्टिकल रिजल्ट निकलता है। क्योंकि सबसे बड़ा तो एक सेवा की भावना से ही किया जाता है। दूसरा, कोई ब्रह्मा कुमारीज में गुरु, महात्मा, कोई दैवी शक्ति नहीं है। सर्वोच्च शक्ति, जिसको हम गॉड फादर, सुप्रीम, परम आत्मा कहते हैं, उससे जुड़ा होता है। तो जब आत्मा परम आत्मा से लिंक हो जाती है तो उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। और जो जीवन में जो भी प्रैक्टिकल समस्याएं आती है, चाहे वो तन की बीमारियां हों, धंधों से लेके संबंधित समस्याएं हैं, चाहे हमारे आजकल संबंधों में बहुत गड़बड़ हो रही है, ये सारी समस्याएं, व्यसन, ये सब इससे सॉल्व होते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस काल के अंदर अभी लोग इम्यूनिटी बढ़ाओ, इस पे एक्सरसाइज, जिम, ये सब बहुत अवेयर है, पर बहुत कम लोगों को ये जागरूकता है कि आध्यात्मिक इम्यूनिटी भी बढ़ाने की अभी बहुत ज़रूरत है। जिसके पास आध्यात्म की शक्ति नहीं है, तो आने वाले समय के अंदर जो हम कलयुग के दौर से गुजर रहे हैं, हमें खुशी और शांति के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे प्यास हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट होगा इस दुनिया में सरवाइव करना अगर आध्यात्मिक सहारा नहीं है तो। क्योंकि दुनिया हर चीज़ अति में जा रहा है, हर व्यक्ति चिल्ला रहा है, हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार, पापाचार, आतंकवाद, ये सब बढ़ रहा है। तो जब अति में जाते हैं ना, तो किसी की एंड होती है, पर कौन सी शक्ति उस चीज़ को एंड कर सकती है? तो आध्यात्मिक सहारा ही ये सब चीज़ें, तनाव, डिप्रेशन, इनको मुक्ति दिलाकर एक नया सवेरा, जो हमारा भारत जिसके लिए गायन है कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, आध्यात्म की शक्ति ही हमारे भारत देश को पुनः ऐसा गौरव
प्राप्त करा सकती है। तो ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो राजयोग मेडिटेशन, माना स्वयं को कनेक्ट करते हैं परमात्मा से, तभी भारत का भी गौरव बढ़ेगा और हम सबके जीवन में भी सुख शांति आएगी। अभी के डेट में युवा वर्ग ड्रीम की ओर भाग रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? तो यही है कि सहारा ढूंढ रहे हैं ना, वो अंदर से जब खाली है तो बाहर साधन अपरा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मन का भटकाव है, जीवन का लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है, तो वो सोच रहे ड्रिंक कर लो, है ना, या सुसाइड कर लो, क्योंकि जब समझ नहीं आता व्यक्ति को, जब व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ता है तो उसको जीवन के सारे प्रश्न मिल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मानव जीवन में आया। और कोई भी, हम ये नहीं कह रहे कि परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, इस कोरोना काल में सबके सामने परिस्थिति आई है। आप देखिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबकी लाइफ चेंज हुई है, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसी सिचुएशन को अच्छे मनोबल से पार कर लेता है और बाहरी परिस्थितियाँ उसके आंतरिक खुशी और शांति को डगमग नहीं कर पाती है। इस शिविर के लिए आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे धमतरी वासी? हम तो यही कहते कि जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से ब्रह्मा कुमारीज ने इस शहर के लिए जो आयोजन किया है हैप्पीनेस प्रोग्राम, आप इस निःशुल्क प्रोग्राम का पूरा लाभ लें। ये शिविर हम आपको गारंटी कर रहे हैं, गारंटी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा शक्तियाँ आपको मिलेंगी और आपके जीवन में तन मन धन संबंध सब हैप्पीनेस से भर जाएगा। जी बताएंगे आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा धमतरी के अंदर 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम अलविदा तनाव आयोजित किया जा रहा है, जो लोगों के जीवन को आध्यात्मिक सहारा देकर खुशनुमा बनाने का एक प्रयास है। उस संदर्भ में आप सभी को यहाँ बुलाया गया है। इस शिविर में क्या क्या बताया जाएगा लोगों को? इस शिविर में वर्तमान दौर से जिस हमें दुनिया गुजर रही है, एक तनाव, डिप्रेशन, भय, एंजाइटी वाला माहौल, चाहे वो जिसको हम अभी कोरोना काल कह रहे हैं, तो ऐसे समय में कैसे एक परमात्म सुरक्षा कवच लोगों को दें। परिस्थितियाँ आ रही हैं, पर कैसे आध्यात्मिकता द्वारा हम उसका निदान करें, या ऐसे समय में भी कैसे हम अपना मनोबल बढ़ा के रखें, ये सारी बातें इस शिविर के अंदर बताई जाएंगी। आप कब से ये शिविर कर रही हैं और कितने साल हो गया, और ऑनलाइन कितने वर्षों से की? ऑनलाइन तो अभी 1.5 साल से ही किया है, जबकि बाकी तो प्रैक्टिकल लोगों के बीच जाके किया है। हम तो बचपन की 7 वर्ष की उम्र से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और 22-23 साल हुआ ये शिविर कराते हुए, तो 20 साल तक तो बाहर ही जाना हुआ, ये तो 1.5 साल ऑनलाइन हुआ। और हमारा ये अनुभव है कि जब लोगों से प्रैक्टिकल में मिलते हैं और जब उनको ईश्वरीय शक्तियों का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि अभी लोगों को अनुभव नहीं है कि ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं, उससे शक्तियाँ लेते हैं, तो वो शक्तियाँ हमारे जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन कर सकती हैं। आज लोगों के अंदर डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं है। आप देखिए, इस कोरोना काल में सबके बिजनेस ऊपर नीचे हुए हैं, कईयों की नौकरियां छूटी हैं, तो इस समय हम अपने कैरियर को लेकर क्या डिसीज़न लें, तो वो निर्णय शक्ति दी जाएगी। कैसे हम बीमारियों को सहन करें, वो शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। ऐसे समय में हम कैसे अपने मन को एकाग्र करें। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, सबकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। आप देखिए, बच्चों का जीवन ऑनलाइन हो गया है, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो कैसे इन परिस्थितियों से हम पार हों और इस समय भी हम अपने मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखें, ये इस शिविर का उद्देश्य है। और सबसे बड़ा, उन्हें एक परमानेंट साधकों को अलग अलग समस्याओं के अलग अलग आध्यात्मिक मेडिसिन एक इंजेक्शन के रूप में देंगे। इंजेक्शन वाले वो वाले नहीं, अच्छे विचार वाले, जैसे डर खत्म कर, जीवन में मनोबल बढ़े, उसके लिए क्या होना चाहिए, डिप्रेशन खत्म हो उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे ज्यादा आजकल
फियर और अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि कैसे लाइफ चलेगी आगे। तो ये सारी चीजें, समय कैसा आने वाला है, कैसे हम उसको फेस करें, ये सब बताया भी जाएगा और उस ईश्वर से जुड़ाव करके उन्हें शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। तो आप तो इतने समय से इस परिवार ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, आपको तो पता होगा कि बहनों की सारी जो सेवाएं हैं वो निस्वार्थ रहती है। खुद का जीवन बहुत सादगी, त्याग, तपस्या वाला होता है। इसलिए प्रोग्राम देखिए निःशुल्क रखा जाता है, कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। और यही एक सेवा की भावना रहती है हम लोगों की कि जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिला है, ईश्वरीय शक्तियां हमें मिली है, वो पूरे मानवता को बांटे। तो इसी लक्ष्य को लेकर धमतरी में आयोजन किया जा रहा है। और आजकल लास्ट बात में कहती कि मेडिटेशन के प्रति बहुत रुझान है लोगों का। तो इसमें भारत का जो प्राचीन राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती है वो इसमें सिखाया जाएगा। पूरे 9 दिन में राजयोग मेडिटेशन भी आ जाएगा जो ब्रह्मा कुमारी इसकी पद्धति है, और लाइफ स्टाइल चेंजिंग प्रोग्राम भी होगा, मतलब परमानेंटली उनकी लाइफ चेंज होगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो मानव के कल्याण के लिए, निस्वार्थ भाव के लिए, शुद्ध भावना के साथ ये सेवा का कार्यक्रम है, इसको आप, क्योंकि आपकी कलम में वो ताकत है कि हर घर में आप संदेश तो पहुंचा ही सकते हैं। तो संदेश पहुंचाना हम सबका मिलजुल के ये फर्ज बनता है। बाकी कितने लोगों का भाग्य का उदय होता है वो यहाँ के लोगों के पुण्य कर्मों के ऊपर है। तो धमतरी तो है ही बहन जी का धर्म की, पुण्य की भूमि। तो एक साथ अनेकों का पुण्य उदय हो, यही हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। उत्साह पैदा करना। 2-4 दिन का लोग उत्सव मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शादियों में जाते हैं, फिर घर आए तो वही एटमॉस्फेयर, पर उनका जीवन चेंज हो जाए। लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम वो आध्यात्म के द्वारा ही परमानेंट हो सकता है। तो हमारी तो ऐसी बहुत शुभ भावना है कि तरह तरह के आध्यात्मिक उत्सव जो मनाएंगे, कभी परिवर्तन उत्सव मनाएंगे, और बहुत क्रिएटिविटी रहेगी। पहले जो 10 साल पहले था वो सिचुएशन अलग थी और अभी की सिचुएशन अलग है। अभी रात रात आदमी सो नहीं पाता है। हर चीज का देखिए बेनिफिट भी है तो डिसएडवांटेज भी है। आज ये मोबाइल इतनी सेवाएं भी कर रहा है ना, और यही मोबाइल लोगों को रात को सोने भी नहीं दे रहा है, उस पर ही लगे रहते हैं। तो नींद नहीं आना बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है, माइंड कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा है लोगों का, तो ये सब इस शिविर के अंदर जो करंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है व्यक्ति, वो इसमें कवर की जाएगी। और हर एज ग्रुप के लिए है। बच्चे भी समझ जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, युवा भी समझेगा, गृहिणी भी समझेंगी, तो बुजुर्ग भी समझेंगे, क्योंकि बहुत सरल भाषा होती है समझाने की। कई पूछते कौन सा एज ग्रुप आए, तो हर ग्रुप की प्रॉब्लम्स जो आती है उसको इसमें कवर किया जाएगा। आज तरह तरह के व्यसन लोग ले रहे हैं, तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। लोग सुनाते हैं, बोले कोरोना काल में लोगों को ड्रिंक नहीं मिला तो परेशान, क्योंकि एडिक्ट हो गए ना। तो कहने का ये भाव है कि आध्यात्मिकता एक सबसे बड़ा सहारा है जो हर परिस्थिति में हमें खुश रखता है। तो इस सहारे को हम औषधि के रूप में, एज ए मेडिसिन, वो हम धमतरी निवासियों को देने आए हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।